नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप लोगों को स्वागत है ग्रैंड लीग गुरु पे। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ड्रीम 11 रिलेटेड वीडियोस लाता हूं, टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियोस लाता हूं एंड कभी कभी मैचेस भी कवर करता हूं। मेरा मेरी जो टीम नेम है वो है मेरे पैसे वापस कर। ड्रीम 11 पे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार मैंने जीएल एंड मेगा विन किया है। इवन लास्ट इस साल में भी मैंने विन करा है। तो यहाँ पे ये वीडियो बनाने जा रहे हैं कि जो ड्रीम 11 का न्यू टीम क्रिएशन रूल आया है उसके ऊपर, कि इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसके ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आपका क्या राय है, क्या ड्रीम 11 का न्यू जो रूल है क्या वो फैंटेसी के लिए अच्छा है या नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखो, जैसे आप लोगों को पता है दो रूल आया है। एक है कि सपोज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच हो रहा है, तो यहाँ पे आप इंडिया के 10 प्लेयर लेके जो है कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ये एक रूल आया है। सेकंड रूल ये है कि हर सेक्शन से, मतलब विकेट कीपिंग सेक्शन, बैटिंग सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन या बॉलिंग सेक्शन, हर सेक्शन से मिनिमम एक प्लेयर लेकर आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो ये जो हुआ है, ये ड्रीम 11 ने क्यों किया है, ड्रीम 11 का फ़ायदा क्या है, नॉर्मल लोगों का फ़ायदा क्या है, वो सब कुछ डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, एंड कैसे आप लोग इसके बाद कॉम्बिनेशन बना सकते हो उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखो, पहली बात तो यह है, ये मत सोचो कि इससे यूज़र का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जब भी जिनका मार्केट मोनोपोली है वो अगर कुछ लाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए लाते हैं और कुछ नहीं। अब यहाँ पे जैसे ड्रीम 11 वालों ने बहुत दिनों से 20 टीम का जो है कर दिया था कि आप 20 टीम लगा सकते हो किसी कॉन्टेस्ट में, बट वहाँ पे सारे लोग जो है 20 टीम से नहीं खेल रहे थे। तो 20 टीम से खिलवाने का कुछ ना कुछ तरीका सोचना था उन लोगों को, तो ये तरीका उन लोगों ने लाए हैं। और यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली आज कुछ कैलकुलेशन दिखाऊंगा, जैसे मैं मेरे वीडियोस में कुछ कैलकुलेशन दिखाता हूँ और उसके बाद बाकी लोग वो कैलकुलेशन कॉपी करते हैं। तो वो कैलकुलेशन आप लोगों को दिखाते हैं, थोड़ा बहुत ही दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करेंगे कैलकुलेशन के थ्रू कि ड्रीम 11 वालों को फ़ायदा क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फैंटेसी फैंटेसी यूट्यूबर हूँ एंड जो भी फैंटेसी खेलते हैं वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है, वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग भी वैसा करने की कोशिश करेंगे। लोग बोल रहे हैं कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, 15 दिन के लिए आया है, बट ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ये अगर आप लोगों ने सोच लिया कि ये सिर्फ और सिर्फ वो कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए आया है, तो आप लोग गलत हो। पहली और आखिरी बात यह है भाई लोग कि ये जो रूल आया है, जैसे 20 टीम का फॉर्मूला जब आया था तब भी इन्होंने पहले 15 दिन के लिए स्टार्ट किया था, उसके बाद शायद एक महीने के लिए स्टार्ट किया था, ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद परमानेंट कर दिया। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये जो रूल आया है इसे भी परमानेंट कर दिया जाएगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलेंगे तो। अब जाके बात यह है कि लोग तो खेलेंगे, लोगों को लत लग गई है, लोग खेलेंगे, नो डाउट लोग खेलेंगे। अब जाके जो मैं कहने जा रहा हूँ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ड्रीम 11 का फ़ायदा क्या है। ड्रीम 11 का फ़ायदा बहुत कुछ है। पहले जो रूल था और अब का जो रूल है, पहले क्या रूल था कि आप एटलीस्ट 3 बैट्समैन को आपको लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 6। एटलीस्ट एक ऑलराउंडर को आपको लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 4। एटलीस्ट आपको 3 बॉलर लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 6। एटलीस्ट आपको एक विकेट कीपर लेना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 4। लेकिन वो रूल अभी चेंज हो गया है कि किसी भी सेक्शन में आप चाहो तो 8 प्लेयर लेके कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जो फैंटेसी के हिसाब से बहुत ही घटिया रूल मेरे को लगता है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म था पहले भी, मैं वहाँ पे नहीं खेलता था। मेरे को ये 3 बैट्समैन वाला रूल काफ़ी बेटर लगता है, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या है, लोग कुछ प्लेयर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वहीं आपका स्किल जो है मैटर करता है कि आप किसको छोड़ोगे किसको नहीं। बट ये जो नया रूल आया है यहाँ पे आप किसी को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, जो कि लो स्कोरिंग मैच होने वाला है, वो तो मतलब कबर की तरह हो गया है कि वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता अब। नंबर 2, जो वन साइडेड मैच हो रहा था, वन साइडेड मैच में भी बहुत कुछ नहीं है। लाइक इंडिया बांग्लादेश टेस्ट मैच, और वो भी अगर इंडिया में है, आप लोग किसको लोगे, सकीब अल हसन को लोगे, ठीक है, या मेहदी हसन को लोगे, बस। लेकिन यहाँ पे एक बात कहने वाली बात यह है कि पहली बात तो यह है कि 10 प्लेयर एक टीम से लेके आप टेस्ट मैच जीत सकते हो, बाकी T20 एंड ODI जीतने के चांसेस थोड़ा सा कम है।
T10 भी जीतने के चांसेस थोड़ा सा कम है। टेस्ट मैच हो सकता है, स्पेशली इस कंडीशन में जहाँ पे इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, इंडिया के बॉलर्स को दोनों इनिंग में बॉलिंग करने का मौका मिलेगा। इस कंडीशन में जो है इंडिया के अगर कोई चाहे तो पांचों बैट्समैन को लेके कॉम्बिनेशन बना सकता है, उसके बाद 5 बॉलर लेके कॉम्बिनेशन बना सकता है, बट भले ही 5 बॉलर ना चले, बट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। आपको ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा कि सारे इंडियन 9 या 10 इंडियन प्लेयर्स लोग को लेके जो है कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। टेस्ट मैच में ये वर्क कर सकता है, बट ODI T20 में ये वर्क नहीं करेगा। अब जाके बताते हैं कि इससे ये जो नया रूल आया है ड्रीम 11 का फ़ायदा क्या है और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बड़े से बड़ा जो कॉन्टेस्ट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक अभी तक जो है आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, क्या देख रहे थे आप लोग कि शायद सबसे बड़ा GL अभी तक आया था 1.5 लाख मेंबर वाला, ये सॉरी 1.5 करोड़ मेंबर वाला। एक बार नॉर्मली 1 करोड़ मेंबर का ग्रैंड लीग भी आपको देखने को मिलता है जहाँ पे 1.5 करोड़ या 2 करोड़ प्राइज मनी मिलता है, बट यहाँ पे अब से अगले IPL तक, अगले IPL में अगर ये रूल रहा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 से 5 करोड़ का मेगा GL आ सकता है। तो लोग डेफिनेटली वहां भागेंगे। कोई 1 करोड़पति होगा, बाकी तो ठन ठन गोपाल हो जाएगा, वो होता ही रहेगा। ठीक है, नंबर 1। तो अभी ड्रीम 11 ने मतलब जैसे बाकी इन्फ्लुएंसर्स कहते थे कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आओ कि ये इसकी वजह से आओ, तो वो वाला रीज़न नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं कह पाएगा कि यहाँ पे क्रेडिट इशू नहीं है। क्रेडिट इशू हटा दिया गया है, जो कि मुझे पसंद था। देन क्रेडिट इशू के बाद ये रूल वाला भी हटा दिया गया है, जहाँ पे कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पे एक बैट्समैन लेके आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ड्रीम 11 पे आप एक बैट्समैन लेके कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 8 बैट्समैन लेके कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसे तैसे करके आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। मेरा कहना यह है कि ये सेक्शन भी क्यों रखा, सेक्शन भी हटा देना चाहिए। अगर सेक्शन हटा देते हैं और भी अच्छा होगा, किसी भी सेक्शन से 11 प्लेयर लेके आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। देन कुछ लोग आज एक ट्वीट किया था मैंने, क्योंकि मैं अपने आप को यूट्यूबर कम और फैंटेसी प्लेयर ज़्यादा समझता हूँ, तो इस रूल से मुझे फ़र्क पड़ता है। तो मुझे अगर फ़र्क पड़ता है तो मैं क्या चाहता हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि ये रूल ना रहे। ये रूल अगर रहेगा तो मेरे लिए तो टफ हो जाएगा डिसीजन ले पाना। मैं बहुत ज़्यादा टीम शेयर नहीं करता, बट मेरे लिए टफ हो जाएगा, नो डाउट मेरे लिए टफ हो जाएगा खेलना, एंड खेलने के बाद जीतना। आप बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा GL खेलना। ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स जो है, लोग बोल रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को शायद झटका लगेगा, लेकिन वो लोग गलत है। अब मेरी बात लिख के ले लो, इन्फ्लुएंसर्स जो पहले ड्रीम 11 का कॉम्बिनेशन देके बोलते थे कि बाकी एप्लीकेशन में भी ट्राई कर सकते हो, वो अभी सिर्फ और सिर्फ स्पेशली जो लोग किसी एप्लीकेशन का प्रमोशन करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर ऐप का नाम ले लेंगे कि इसी एप्लीकेशन के लिए ये कॉम्बिनेशन है। अब कॉम्बिनेशन बनेगा पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, ना कि जैसे मैं करता था कि ड्रीम 11 का कॉम्बिनेशन बनाता था और बाकी 1-2 एप्लीकेशन में खेल लेता था सेम कॉम्बिनेशन में। ठीक है, लेकिन अब अगर आप 2-3 कॉम्बिनेशन एप्लीकेशन में खेल रहे हो, हर एक जगह पे आपका कॉम्बिनेशन अलग होगा। ड्रीम 11 का कॉम्बिनेशन किसी और जगह पे यूज़ नहीं कर पाओगे, किसी और का कॉम्बिनेशन ड्रीम 11 पे यूज़ नहीं कर पाओगे। तो जिन इन्फ्लुएंसर्स को आप फॉलो कर रहे हो, अगर उनके एप्लीकेशन में खेले तो शायद कुछ हो सकता है, अगर नहीं खेले तो कुछ नहीं हो सकता। और देन आपके पास जो है बिगर, जैसे मैंने कहा कि बिगर GL आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। GL विन करना टफ हो जाएगा, एंड यहाँ पे बैट्समैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि मैं मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने कहा था कि बॉलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त मैं कहूँगा कि बैट्समैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब रीज़न बता दे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये डाला जा रहा है कि बॉलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉलर्स को छोड़ा नहीं जा सकता, बट एक बट है। सपोज एक मैच में जैसे न्यूजीलैंड पाकिस्तान मैच, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में भी विकेट नहीं गिरा वर्ल्ड कप का, सेकंड इनिंग में भी विकेट नहीं गिरा, रन बहुत ज़्यादा नहीं बना, बट फिर भी वहाँ पे बैट्समैन फेवरेट थे। ठीक है, वैसा ही मतलब फेवरेट हुए, फेवरेट तो बॉलर्स ही थे बट फेवरेट हुआ, वैसा ही यहाँ पे भी जिस मैच में 16 से कम विकेट गिरेगा उस मैच में, एंड 160 से ऊपर, मतलब दोनों इनिंग मिला के 300 के ऊपर रन बनेगा, वहां पे बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों जगह पे इक्वल चांस है कि आप अगर उन बॉलर को मिस ना करो जो कि 2+ विकेट लेता है, तो वहां पे आपका चांसेस है। लेकिन अगर आपने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जहां पे एक बॉलर आके 5 विकेट या 3 विकेट ले लिया और वो बॉलर आपके कॉम्बिनेशन में नहीं है, वो मैच आप नहीं जीतोगे। ड्रीम टीम के लिए जैसे लास्ट 6 या साल 1 साल से जैसे आप देख रहे हो कि
पिक्चर परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना के भी आप शायद नहीं जीत पा रहे थे। ड्रीम टीम के 11 प्लेयर लगा के भी, विद कैप्टन लगा के भी नहीं जीत पा रहे थे। इस वक्त शायद वो नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब से ड्रीम टीम के परफेक्ट 11 अगर ना भी हो तब भी आप मेगा विन कर सकते हो, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको कैलकुलेशन के थ्रू समझाऊंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्कोर प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्कोर प्रेडिक्शन के ऊपर सब आपका कॉम्बिनेशन डिपेंड करेगा, ठीक है, वो भी बाद में अपन आपको समझाएंगे, ठीक है। अब जाके चलो चलते हैं कि कुछ आप लोगों को कैलकुलेशन दिखाते हैं कि ड्रीम 11 का फ़ायदा क्या है, ठीक है। ऐसे तो मैंने एक आपको मेरे पिछले एक वीडियो में एक दिखाया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अब जाके कुछ और दिखाते हैं, ठीक है। देखो ये है ड्रीम 11 का पुराना रूल, जहाँ पे आप एटलीस्ट, ये है ड्रीम 11 का पुराना रूल जहाँ पे आपको एटलीस्ट 3 बैट्समैन या 3 बॉलर आपको लेने होते थे, ठीक है। और वहां पे सिर्फ एक विकेट कीपर लेके आप अगर कॉम्बिनेशन बनाते हो, मैं मल्टीपल विकेट कीपर का नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक का, क्योंकि बहुत सब कुछ दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये आप खुद भी कर सकते हो। मैं बस आपको समझाने के लिए ये कैलकुलेशन दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये एक विकेट कीपर लेके वो पुराना फॉर्मूला में आप अब अगर कॉम्बिनेशन बनाते तो आपका जो स्ट्रक्चर है, जो लोग स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर है, कितने स्ट्रक्चर बन सकते थे, वो एक बार यहां से देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत शायद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर आपका क्या क्या था, 3 बैट्समैन जो है वो आपका यहाँ पे फिक्स था, तो चलो 3 बैट्समैन को फिक्स करते हैं, और यहाँ पे फिक्स करते हैं 3 बॉलर्स, एटलीस्ट 3 बॉलर्स, तो क्योंकि इससे कम आप नहीं ले सकते, और यहाँ पे एक एक करके, ठीक है, एक विकेट कीपर एक बॉलर ऑलराउंडर, विकेट कीपर को फिक्स रखते हैं, बाकी चीज़ों को जो है इधर उधर करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सिंगल विकेट कीपर लेके आपका टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन के लिए अलग है, मतलब वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर, लोग मुझे लाइव में पूछते थे कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो सिर्फ 10 स्ट्रक्चर बन सकता था आप अगर सिंगल विकेट कीपर लेके कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो, ठीक है। लेकिन वही यहाँ पे अब जाके क्या हो सकता है वो दिखाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो सिंगल विकेट कीपर लेके आप अगर 3 बैट्समैन लेके बना रहे हो तो 4 ही स्ट्रक्चर बन सकता है, और यहाँ पे 4 बैट्समैन लेके बना रहे हो तो 3 ही स्ट्रक्चर बन सकता है, और 6 बैट्समैन लेके बना रहे हो तो एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है। यहाँ पे आपका प्लेयर जो सिलेक्शन है वो अलग अलग करके आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो, वो अलग बात है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ 10 स्ट्रक्चर बन रहा है वही। यहां पे अगर देखोगे, ठीक है, वही सिंगल विकेट कीपर रखते हैं, बाकी चीजों को इधर उधर करके मैं दिखा रहा हूं। तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आपका सिंगल विकेट कीपर है, सिंगल विकेट कीपर सिंगल बैट्समैन लेके अगर कॉम्बिनेशन बना रहे हो तब भी आपका यहाँ पे 8 स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। सिंगल विकेट कीपर 2 बैट्समैन लेके बना रहे हो तो आपका 7 बनेगा। इसी तरह आप अगर सिर्फ सिंगल विकेट कीपर लेके स्ट्रक्चर बना रहे हो, सिंगल विकेट कीपर का स्ट्रक्चर टोटल 36, आई गेस कि 36 टोटल, 36 ही होगा, 8, हाँ 36 ही होना चाहिए, अगर ये मतलब मैंने उस हिसाब से तो गिना नहीं, बट 36 ही होना चाहिए। 36 स्ट्रक्चर जो है आपका बनेगा, 36 स्ट्रक्चर बनेगा, टोटल परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बनेगा, ठीक है, वो मैंने पुराने मेरे वीडियो में कैसे निकालते हैं वो दिखाया था एक, तो वो अलग बात है। तो सिर्फ स्ट्रक्चर आपका 36 बन रहा है, इसके ऊपर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे, ठीक है, इसके ऊपर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी होगी समझ सकते हो। तो पहले जो सिंगल विकेट कीपर का स्ट्रक्चर 10 बन रहा था, अभी वही सिंगल विकेट कीपर का स्ट्रक्चर बन रहा है 36, यू कैन अंडरस्टैंड। इसके बाद डबल विकेट कीपर का बनेगा, ट्रिपल का बनेगा, 4 विकेट कीपर होगा तो बनेगा, 4 से ज्यादा विकेट कीपर होता नहीं है, लेकिन हाँ T10 में हो जाता है। तो ये है भाई लोग, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब जब सिंगल बैट्समैन लेके कॉम्बिनेशन बनाओगे बहुत ज्यादा मुश्किल है। लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर किसी बैट्समैन को कैप्टन बनाएंगे, ड्रॉप कर देंगे और इसी तरह कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। बाकी तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो मैं कहना चाहता था तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। तो आप अभी कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे, कैसे आप ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हो जिससे आपका थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। पहली बात तो यह है, अभी वेट करो। मैच पहले चूज करके खेलते थे, अब और भी ज्यादा चूज करके खेलो। अब अगर आपका वो परफेक्ट स्ट्रक्चर बैठ नहीं रहा है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है,
तो आप वो मैच स्किप कर दो। मेरी बात लिख के ले लो, बैटिंग सेक्शन के ऊपर अब से जो है डिपेंड करने जाना है, क्योंकि सबको पता है लो स्कोरिंग मैच में 8 बॉलर्स लेने हैं, उन्हीं को कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करने हैं, एक भी बॉलर छूटेगा नहीं। तो छूटेगा कहाँ से? छूटेगा बैटिंग सेक्शन से, स्पेशली बीबीएल जैसे मैचेस में जहां पे अभी 3 बैट्समैन लेके भी आप कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे हो, आपका 4 डाउन बैट्समैन आके 50 मार के जा रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? ड्रॉप अंडर के किसी बैट्समैन को लोगे, ठीक है, और वहां पे कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप 8 बॉलर लोगे, 8 बॉलर हर पर डे 8 बॉलर को हर एक मतलब बॉलर को विकेट नहीं मिलेगा, या ऑलराउंडर एंड बॉलर मिला के अगर 8 लेते हो तो उनको विकेट नहीं मिलेगा। अगर 150 बने फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड सेकेंड इनिंग में 2 विकेट पे चेज हो जाए, वहां पे रन नहीं बना, विकेट भी नहीं गिरा, आपने 8 बॉलर ले लिए लेकिन विकेट लिया है 2 ही बॉलर ने, 2 या 3 बॉलर मिलकर लिया है, तो आपका कॉम्बिनेशन पूरा बिगड़ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ेगा, बहुत ज़्यादा मतलब ड्रीम 11 के लिए बहुत सही हो सकता है, बट हमारे लिए एज एन यूज़र मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा घटिया रूल मेरे को लगता है। क्योंकि जहाँ पे आपको प्लेयर अभी लास्ट कुछ दिनों से प्लेयर ड्रॉप करने के ऊपर जीएल डिपेंड कर रहा था, अब मेरे को नहीं लग रहा है कि ड्रॉप के ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत ही ज़्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, स्पेशली जहाँ पे लो स्कोरिंग मैच होगी एंड विकेट गिरेगा, बट जहाँ पे थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मैच होगा, विकेट नहीं गिरेगा, वहाँ पे शायद कुछ बन सकता है। तो जो कि मैं नॉर्मली लो स्कोरिंग मैच टारगेट करता था, अब से लो स्कोरिंग मैच में बहुत ज़्यादा शायद टारगेट नहीं करूंगा, इवन शायद मैं ओडीआई के ऊपर फोकस कर सकता हूं। क्योंकि अभी जो रूल आया है मेरे को ऐसा लग रहा है कि बैट्समैन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बैट्समैन सेलेक्ट करने के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। वैसे बॉलर्स तो हमेशा फेवरेट रहता है, बट डेफिनेटली इस वक्त बैट्समैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आई गेस कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और आपका क्या राय है नया नया रूल के बारे में, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। बाकी लोग कमेंट शायद नहीं पढ़ते, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है। So thank you guys, keep supporting, keep suggesting, love you all.